बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव, दामन और ट्राउज़र का ये डिज़ाइन है और एम्ब्रॉयडरी के साथ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और उसमें मिरर वर्क भी करेंगे, क्योंकि आजकल जो शीशों का काफ़ी फ़ैशन है, एम्ब्रॉयडरी का भी काफ़ी फ़ैशन है। इस तरह से मैंने एक पेपर ले लिया, ड्राइंग का पेपर। अगर आपके पास ड्राइंग का पेपर नहीं है तो आप कोई न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ ये डिज़ाइन बताना था, कटिंग करना फ्लावर, इसलिए मैंने ये सिंपल सादा पेपर लिया ड्राइंग का। इस तरह से फिर हम इसे कटिंग करेंगे बराबर। हमने इस तरह से नॉक बनाते हुए इस पेपर को कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इनके कॉर्नर को मिलाते ओवरलैप रखते हुए इस तरह से हम इन्हें फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैं इसके ऊपर एक पैटर्न ड्रा करूँगी। जब तक मैं इस पैटर्न को ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक पैटर्न ड्रा कर लिया। अब इसी तरह से मैं इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर दूँगी। जिस तरह से आपको मैं ये फ्लावर बनाना बता रही हूँ, ठीक है। जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत ही आसानी के साथ इसे रेडी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा जो हमारा फ्लावर है वो कटिंग हो चुका है, ठीक है। 6 पट्टियों वाला ये मैंने फ्लावर कटिंग किया है। ये डिज़ाइन आप स्लीव, दामन और ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये। अब मैंने ये कैनवस पेपर लिया, लेंथ में ये 5 इंच है और इस तरह से विड्थ जो है इसकी 15.5 इंच है। अब इसे इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। बराबर फ़ोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरह से खोलेंगे। बिल्कुल सेंटर में इस फ्लावर को रखेंगे, इस पैटर्न को रखेंगे हम, और इस पैटर्न को इसी तरह से रखते हुए हम ड्रा कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से मैं इसके आउटलाइन के साथ साथ फ्लावर को ड्रा कर लूँगी। और जो मैंने ये फैब्रिक कैनवस पेपर लिया है, ठीक है, ये आप अपने स्लीव और दामन के अकॉर्डिंग टू कैनवस पेपर लीजिएगा। मैंने अपने स्लीव के अकॉर्डिंग टू और दामन के अकॉर्डिंग टू ये कैनवस पेपर लिया है। इसके बाद सेंटर में ड्रा करने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी सेंटर में स्पेस छोड़ते हुए दोनों साइड पे भी इसी तरह से फ्लावर ड्रा कर लेंगे और इनके सेंटर में जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है, आउटलाइन के साथ साथ इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट इनके सेंटर से जो कैनवस पेपर उसे मैंने रिमूव कर लिया। अब ये फैब्रिक लिया स्लीव का, इसकी बैक साइड पे जो बॉटम वाली साइड है, इस साइड पे मैंने इसे प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इनके सेंटर में उसे कटिंग करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे तीनों फैब्रिक में से मैंने इन पैटर्न में से मैंने इन फैब्रिक को कटिंग कर लिया। अब इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब ये मेरे पास ग्लू स्टिक है, इसके साथ हम इस फैब्रिक को पेस्ट करेंगे और इनके कॉर्नर को भी अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि इनकी नोक बन जाए। अगर आप ग्लू स्टिक नहीं है तो आप कोई भी गम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर दिया सारे फैब्रिक को। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जो भी ये सूट करता हो आपके स्लीव के फैब्रिक के साथ, दामन के फैब्रिक के साथ, उस तरह से आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लें और इसके बाद मैं इसे अच्छे से पेस्ट कर दूंगी इसके साथ, ताकि स्टिच करने में आसानी रहे, ठीक है। इस तरह से अब मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है बैक साइड वाला, जो बॉटम वाले साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इसे फोल्ड करते हुए मैंने स्टिच कर लिया। इसके बाद इसके आउटलाइन के साथ साथ, फ्लावर के आउटलाइन के साथ साथ भी हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब ये मेरे पास रेशमी थ्रेड है, आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं और इस तरह से फिर इनके सेंटर में हम लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इनके कॉर्नर को, इन पट्टियों के कॉर्नर को मिलाते हुए इनके सेंटर में इसी तरह से बराबर में लाइन ड्रा कर लेंगे। तीनों फ्लावर्स में लाइन ड्रा करने के बाद इसके ऊपर अब इस तरह से हैंड स्टिच करना, हम हैंड एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से चेन जो स्टिच है उसे मैं करना शुरू करूँगी। पहले बाहर वाली साइड पे करेंगे, जो फ्लावर की बाहर बाहर वाली साइड पे जो आउटलाइन है इस साइड पे करेंगे और इसी तरह से इसे करते हुए हम ये एम्ब्रॉयडरी को इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर टर्न कर लेंगे,
ठीक है। इस जो हमने लाइन ड्रा की थी इसी तरह से इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। पहले एक साइड पे करेंगे इसी तरह से, फिर हम घुमाते हुए इस फ्लावर के सेंटर में इस तरह से घुमाते हुए एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे। कंप्लीट इसी तरह से इन 3 फ्लावर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। चेन स्टिच है, इसे जंजीरी टांका भी कहते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती तो आप मशीन के साथ भी, ठीक है, इसी तरह से सिलाइयाँ लगा सकते हैं किसी भी रेशमी थ्रेड के साथ। सो बहुत ही आसान है इसे, ये जो स्टिच है इसे करना, तो इसे बहुत ही खूबसूरत सी एक नीटनेस आ जाएगी, खूबसूरत लगेगा, ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएगा। इस तरह से मैंने इनके सेंटर में, ठीक है, ये चेन स्टिच कर ली है। अब ये मेरे पास ग्लू है, तो ये मेरे पास मिरर है, और मिरर का आजकल काफ़ी फैशन, काफ़ी इन है एम्ब्रॉयडरी, तो इस तरह से इनके सेंटर में ये मिरर लगा लेंगे। ठीक ठीक है। कंप्लीट इसी तरह से अब इनके जो कॉर्नर है इनके सेंटर में इसी तरह से मिरर में लगा ली है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और स्लीव शर्ट के दामन और ट्राउज़र के ऊपर ये बना सकते हैं। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।